मैं आपको बता दूं, मैं एक सरकारी स्कूल में मास्टर हूं। अब एक छोटी सी बात बता के उसके बाद पुनः से इसी क्रम को प्रारंभ करेंगे। हुआ क्या, जब मैं भैया अपने स्कूल में पहली बार गया, जब मेरी पहले पोस्टिंग हुई, तो मैंने देखा स्कूल की हालत बड़ी खस्ता हाल है, सरकारी स्कूलों की अक्सर होती है। तो मैंने थोड़ा बहुत काम कराया, पुताई उताई कराई, सामने एक स्लोगन लिखवाया, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। इसका मतलब आप सभी लोग भली भांति से जानते होंगे, लेकिन हमारे गांव के प्रधान जी घूमते घूमते स्कूल में आ गए। अब भाई साहब वो आ गए, उन्होंने सामने लिखा हुआ देखा विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, तो उन्होंने पूछ लिया कि मास्टर जी ये बस लिखवाई दिया है, इसका मतलब भी तुम्हें पता है? मैंने कहा भाई साहब अगला स्टोर में बात कर रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। मैंने कहा प्रधान जी मुझे तो इसका मतलब नहीं पता, आप ही बता दो, आप जानकार हो, आपको पता होगा। तो प्रधान जी ने जो मतलब बताया, अगर कहीं आप तक पहुंचे तो अपने हाथों को खोलना। प्रधान जी ने कहा कि गुरुजी विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम का मतलब यह है कि विद्या के लिए आया हुआ सारा धन प्रधान जी का है। तो हमारे साथ ऐसी ऐसी स्थितियां भी हो जाती हैं, और यही बात खत्म नहीं होती है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था विकास, अभी आपके बीच में पढ़ के गया है। बहुत अच्छा कवि है, देश का श्रेष्ठ कवि है। लेकिन भैया मैं नरोरा में मेरा स्कूल है, और एक बार संभल में एक कार्यक्रम आ गया, तो मैं और ये दोनों साथ साथ जा रहे थे। अब मैंने कहा यार एक काम करते हैं, मेरी एक छुट्टी बच जाएगी, मैं स्कूल होते हुए चल रहा हूं, वैसे भी कार्यक्रम तो रात को पढ़ना है। इसने कहा ठीक है भैया कोई बात नहीं। अब हम दोनों स्कूल में चले गए। अब ये खाली बैठा हुआ था, लेकिन ये इसे लगा कि यार मैं कवि आदमी हूं, स्कूल में आया हूं, किसी को पता ना लगे तो क्या इस चीज का क्या ही फायदा। अब भाई साहब ये उठा और 8वीं क्लास में घुस गया, और 8वीं क्लास में जाके इसने एक ऐसा सवाल किया कि आप भी सुनोगे तो घूम जाओगे। इसने सवाल किया कि बच्चों बताओ, एक हवाई जहाज दिल्ली से उड़ा और मुंबई तक पहुंचने में अगर उसे 2 घंटे लगे, यही वाला था जो अभी अभी गया है, कि एक हवाई जहाज दिल्ली से उड़ा और मुंबई तक पहुंचने में अगर उसे 2 घंटे लगे, तो बताओ मेरी उम्र कितनी है। अब भाई साहब ये सवाल सुनकर सारे बच्चे घूम गए, मास्टरों को भी समझ नहीं आया पूछना क्या चाह रहा है। लेकिन इसने फिर से रिपीट किया, बोला बच्चों बताओ, एक हवाई जहाज दिल्ली से उड़ा और मुंबई तक पहुंचने में अगर उसे 2 घंटे लगे, तो बताओ मेरी उम्र कितनी है। भाई साहब सरकारी स्कूल था, एक बच्चे ने पीछे से हाथ ऊपर कर दिया, बोला गुरुजी मैं बताऊंगा। इसने कहा हाँ बता। उसने कहा गुरुजी आपकी उम्र है 30 साल। अब भाई साहब ये चौंक गया, बोला बेटा तूने उम्र तो एकदम ठीक ठीक बताई है, लेकिन ये बता तेरा क्या मेथड है, तेरी क्या कैलकुलेशन है, तूने पता कैसे किया कि मेरी उम्र 30 साल है। अब कहीं सरकारी स्कूल के बच्चे का उत्तर आप तक पहुंच जाए तो हाथों को खोलना। बच्चे ने कहा कि गुरुजी ना तो मेरा कोई मेथड है और ना ही मेरी कोई कैलकुलेशन है, मेरा तो बस इतना है कि घर में मेरा एक बड़ा भाई है, उसकी उम्र 15 साल है और मोहल्ले वाले उसे आधा पागल कहते हैं। लेकिन बड़े परेशान हो गए थे, भाई ने भी वीर रस, उसके बाद मैं भी वीर रस सुनाने लगा। थोड़ा सा आपको हल्का किया, लेकिन पुनः से आपको वही डोज देनी पड़ेगी, क्योंकि भैया ने आज इसी काम के लिए बुलाया है। लेकिन आप तक पहुंचता हूं, आपके मन तक पहुंचने का प्रयास करता हूं। देखिएगा एक सवाल उठता है हमारे दिलों में, हम लोग अक्सर कह देते हैं बातों बातों में कि अब शिवाजी जैसे बेटे पैदा नहीं होते, अब महाराणा प्रताप जैसे बेटे पैदा नहीं होते। तो एक बात आपके समक्ष खड़े होकर कहना चाहूंगा, नारी शक्ति अच्छी मात्रा में यहां पर बैठी हुई है, इसलिए भी कह रहा हूं, आप लोगों से एक शिकायत करना चाहता हूं। हम कहते हैं कि शिवाजी जैसे बेटे पैदा नहीं होते, लेकिन शिवाजी को शिवाजी बनाने में उनकी माता जीजाबाई का बहुत बड़ा हाथ था। अगर वो उन्हें इस प्रकार के संस्कार नहीं देती तो शायद हम शिवाजी जैसी शख्सियत नहीं देख पाते। तब कहीं 4 पंक्तियों में बताना चाहता हूं कि कैसे पुनः से शिवाजी जैसे बेटे पैदा हो सकते हैं। अगर आगे से पीछे तक एक एक व्यक्ति सहमत हो तो फिर अपने हाथ खोलिएगा। कि कूट कूट संस्कार दिए जाएं लोरियों में, संस्कारों से न रुसवाई होनी चाहिए। कि कूट कूट संस्कार दिए जाएं लोरियों में, संस्कारों से न रुसवाई होनी चाहिए, और निज धर्म का भी अभिमान सदा रखता हो, देशभक्ति दिल में समाई होनी चाहिए। और गुरु रामदास जैसे ज्ञानी ध्यानी गुरुओं की बालकों पे सदा परछाई होनी चाहिए। और हर एक बालक शिवाजी ही बनेगा, किंतु शर्त है कि मां भी जीजाबाई होनी चाहिए। हर एक बालक शिवाजी ही बनेगा, किंतु तो शर्त है कि मां भी जीजाबाई होनी चाहिए। और संभालिएगा, एक जब बात मुझे याद आती है, जब हम शिवाजी तक पहुंचे, आप बिल्कुल रियल में जाके प्रैक्टिकल करना। 5वीं 6ठी क्लास के किसी बच्चे को पकड़ना जो कि किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा हो, उसे जाके 2 तस्वीरें उठाना शिवाजी की, महाराणा प्रताप की।
मैं आपके सामने कह के जाने की हिम्मत कर रहा हूं कि 10 में से 8 बच्चे शिवाजी और महाराणा प्रताप की तस्वीरों में अंतर भी नहीं कर पाएंगे। उन्हें यह नहीं पता होगा कौन सी तस्वीर शिवाजी की है और कौन सी तस्वीर महाराणा प्रताप की है। तब लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 4 पंक्तियों में 4 शिकायतें आप तक पहुंचाता हूं, अगर स्वीकार हो जाए तो फिर अपने हाथों को खोलना। कि शत्रु दल चीरता हुआ जो आगे बढ़ता था, आज उस चेतक की टाप को भुला दिया। कि शत्रु दल चीरता हुआ जो आगे बढ़ता था, आज उस चेतक की टाप को भुला दिया। और धन के अभाव में ना राह सूझती थी कोई, तब भामाशाह से मिलाप को भुला दिया। और अंधकार के प्रणेता हमलावरों के आगे रोशनी के पुंज सूर्य ताप को भुला दिया। और बाबर, हुमायूं, अकबर सभी याद रहे, फिर कैसे बोलिए प्रताप को भुला दिया। बाबर, हुमायूं, अकबर सभी याद रहे, फिर कैसे बोलिए प्रताप को भुला दिया। और अंतिम 2 छंद आपके बीच में रखता हूं, क्योंकि जब एक वीर रस का कवि मंच पर आए और उसकी कविता में उन क्रांतिकारियों की बात ना हो जिन्होंने भारत माता की गुलामी की बेड़ियों को काटने के लिए हंसते हंसते स्वयं को न्यौछावर कर दिया, तो लगता है कि कहीं अधूरापन है। मैं एक छोटी सी बात आपसे बताना चाहूंगा, उसके बाद पंक्तियां रखूंगा। कि जब भगत सिंह की मां उनसे मिलने के लिए उनकी फांसी से एक दिन पहले जेल में पहुंची, तो भगत सिंह ने देखा कि मां की आंखों में आंसू है। इस पर भगत सिंह ने सवाल किया कि मां तू रो क्यों रही है। तो मां ने कहा कि बेटा अगर कल तुझे फांसी नहीं होती तो तू एक प्यारी सी दुल्हन घर में लेकर आता और घर में रौनक आ जाती। इस पर जो उत्तर भगत सिंह ने दिया, अगर उस उत्तर को सुनकर आप लोगों को लगे कि यह उत्तर सिर्फ और सिर्फ भगत सिंह दे सकते थे, यह उत्तर सिर्फ और सिर्फ मां भारती का एक सच्चा बेटा दे सकता था, यह उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक क्रांतिकारी दे सकता था, तो भगत सिंह के लिए आपके दिलों में जो आदर, जो सम्मान हो, उसे अपनी तालियों में तब्दील करना। भगत सिंह ने कहा कि मां तू रो मत, बल्कि घर जाकर शादी की तैयारियां कर, पूरे घर को सजा दे, मोहल्ले भर में मिठाइयां बांट दे, क्योंकि तेरा भगत आज मर नहीं रहा, बल्कि तेरा भगत तो आज फांसी रूपी घोड़ी पर सवार होकर आजादी की दुल्हन लेने जा रहा है। लेकिन जब ऐसे क्रांतिकारियों को पाठ्य पुस्तकों में आतंकवादी पढ़ाया जाने लगे, तो आपके छोटे भाई स्वदेश यादव को लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 4 पंक्तियों में 4 निवेदन करता हूं, स्वीकार हो जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना। कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना। और निज रक्त से तिलक माता भारती का किया, पन्ना धाय जैसी कुर्बानी मत भूलना। और खादी और चरखे से, कि खादी और चरखे से आजादी न आई मित्र, बलिदानों की है ये निशानी मत भूलना। और चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना, किंतु शेखर भगत की जवानी मत भूलना। चाहे दुनिया की कि मंडियों के भाव के आगे सभी बिक जाएंगे अगर, तो तुला ईमान की लेकर कहो तोलेगा कौन। कि मंडियों के भाव के आगे सभी बिक जाएंगे अगर, तो तुला ईमान की लेकर कहो तोलेगा कौन। और ढोंगियों के ढोंग में शामिल अगर हैं आप खुद, पाखंडियों की कलगियों को फिर कहो खोलेगा कौन। और देखकर मंथन, कि देखकर मंथन अगर शिव ही नदारद हो गए, कि देखकर मंथन अगर शिव ही नदारद हो गए, तो जहर पी मस्त हो कैलाश पर डोलेगा कौन। और आदि से लेकर के अब तक सत्य के हैं पक्षधर हम, और हम ही खामोश होंगे तो कहो बोलेगा कौन। और हम ही खामोश होंगे तो कहो बोलेगा कौन। इसलिए बोलना पड़ता है। और अब आप लोग बड़ा मन में आ गए कविता सुनने के, तो इधर उधर की भूमिका बनाए बिना सीधे सीधे कविता आप तक पहुंचाता हूं। 4 पंक्तियां देखिएगा। आज ये हम कर रहे हैं सर्व समाज एकता सम्मेलन। एक छोटी सी बात बोलता हूं भैया, भले ही हम समाज में अलग अलग जातियों में बटे पड़े हैं, अलग अलग हमारे विचार हैं, लेकिन अगर एकता आती है तो तब आती है जब बात होती है देश की, जब बात होती है राष्ट्र की, जब हिंदुस्तान की बात होती है। तो कोई किसी भी तरह का व्यक्ति हो, कोई पूजा पद्धति करता हो, किसी जाति से हो, किसी उससे हो, लेकिन जब बात एक देश की आती है तो सब लोग एक हो जाते हैं। तब कहीं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अगर पंक्तियां सार्थक लगें तो अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दीजिएगा। कैसे होते हैं भारतवर्ष के लोग, कि अगर परखोगे तो कुंदन सा ही ईमान निकलेगा। मेरे युवा साथी बैठे हुए तब आपका साथ मिले, कि अगर परखोगे तो कुंदन सा ही ईमान निकलेगा।
हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा, हृदय में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। और मेरी पीढ़ी के ये लड़के, कि मेरी पीढ़ी के ये लड़के भले कितने भी हो मॉडर्न, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। और भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा। बेशक मेरे देश के युवाओं को सोनाक्षी सिन्हा के ठुमकों पर थिरकने में आनंद आता हो, बेशक उन्हें क्लब में जाकर डांस करने में मजा आता हो, बेशक उन्हें फैशन की दौड़ में खुद को बदलने में मजा आता हो, लेकिन मेरे देश के युवाओं को यह भी पता है कि कब भारत माता के लिए बलिदान होकर तिरंगे में लिपट कर घर कब आना है। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं, आपका साथ मिले कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा। और जब गुरुजी हमारे बीच में बैठे हुए हैं और भी सभी के गले में मुझे भगवा दिखाई दे रहा है, तब कहीं चार पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या है इसका महत्व कि हमारी आन है भगवा, हमारी शान है भगवा, कि हमारी आन है भगवा, हमारी शान है भगवा, हर एक मां भारती के लाडले की जान है भगवा, हर एक मां भारती के लाडले की जान है भगवा। और कोई समझे इसे कपड़ा, कोई बस रंग समझता है, कि कोई समझे इसे कपड़ा, कोई बस रंग समझता है, मगर सच है कि हिंदुस्तान की पहचान है भगवा, मगर सच है कि हिंदुस्तान की पहचान है भगवा। और देखिएगा आज हमारे देश का जो युवा है वो एक गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन कैसे युवाओं की आवश्यकता है, कैसे लोगों की आवश्यकता है कि आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए, कि आजादी की चिनगारी सुलगाने वाली सुनो दयानंद जैसी जिंदगानी हमें चाहिए। और निज रक्त से तिलक माता भारती का किया बिस्मिल जैसे बलिदानी हमें चाहिए, कि निज रक्त से तिलक माता भारती का किया बिस्मिल जैसे बलिदानी हमें चाहिए। और सलमान खान जैसे, कि सलमान खान जैसे हीरो नहीं चाहिए जी, और ना ही शीला की जवानी हमें चाहिए। शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए, वाह बेटियों में झांसी वाली रानी हमें चाहिए। शेखर सुभाष जैसे लाल होने चाहिए, वाह बेटियों में झांसी वाली रानी हमें चाहिए। और देखिएगा और संभालिएगा, बहुत मन से आप सुन रहे हैं, मैं सच बता रहा हूं, जब आपके बीच में आया था मुझे लग रहा था, मैंने कहा पता नहीं पहले कवि सम्मेलन यहां हुआ है नहीं हुआ है, मैंने कहा लोग कैसे सुनेंगे, लेकिन आप एक बार दोनों हाथ ऊपर करके अपने लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। सच में आपने दिल जीत लिया, बहुत मन से सुन रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं आप। देखिएगा कैसे होते हैं हिंदू, गुरुजी चार पंक्तियों में परिभाषित करने का प्रयास करता हूं, और अगर परिभाषा बिल्कुल ठीक ठीक हो तो आगे से पीछे तक एक एक हाथ हवा में देखना चाहूंगा। कि तिरंगे का मान रखें, देश का सम्मान रखें, भारत का नीचा कभी नाम नहीं करते। कि तिरंगे का मान रखें, देश का सम्मान रखें, भारत का नीचा कभी नाम नहीं करते। और वक्त पड़ने पे हाथ दिखाते निज वीरता भी, मां का दूध कभी बदनाम नहीं करते। और शर्म से झुकाना पड़े, कि शर्म से झुकाना पड़े शीश कभी मां के आगे, कि शर्म से झुकाना पड़े शीश कभी मां के आगे। हिंदुओं के लाल ऐसा काम नहीं करते, कि शर्म से झुकाना पड़े शीश कभी मां के आगे। हिंदुओं के लाल ऐसा काम नहीं करते, और समय पड़ने पे कटवाते निज शीश, किंतु दुश्मनों को झुक के सलाम नहीं करते। समय पड़ने पे कटवाते निज शीश, किंतु दुश्मनों को झुक के सलाम नहीं करते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। और संभालिएगा, कहीं अभी मेरी बहन यहाँ पे बड़ा अच्छा अपना प्रस्तुति दे रही थी, तब उन तक चार पंक्तियां पहुंचाना चाहता हूं। और एक बड़ी छोटी सी बिटिया आई थी, रिद्धि नाम था शायद उसका, बहुत अच्छी कविता उसने बोली। मैं सच बता रहा हूं, सिर्फ उम्र कम थी, कविता उसकी कहीं से हल्की नहीं थी। एक बार दोनों हाथ उठा के जोरदार तालियां उस बिटिया के लिए बजा दीजिएगा। कहीं उसके लिए भी चार पंक्तियां देता हूं।
कि हर एक मानव लिए दिल में बड़े अरमान सुनता है। आपके अपने आंगन की तुलसी है, उसके लिए अपनी तालियां खोलिएगा कि हर एक मानव लिए दिल में बड़े अरमान सुनता है, और पुकारे द्रौपदी जब जब तो वो भगवान सुनता है। और कभी स्वर कोकिला आशा लता मंगेशकर बनकर ये बहनें बोलती जब है तो हिंदुस्तान सुनता है। ये बहनें बोलती जब है, उसके भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। 4 पंक्तियां और आपके बीच में रखता हूं। कहने वाले व्यक्ति कहते हैं कि भारत ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लिया, बहुत बड़ा काम हो गया। तो कोई व्यक्ति कहता है कि हमने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत लिया, को बहुत बड़ी बात हो गई। तो कोई कहता है कि भारत का यान मंगल ग्रह पर चला गया, ये बहुत बड़ी बात हो गई। तब आपके छोटे भाई स्वदेश यादव ने लिखने का प्रयास किया और बताना चाहता हूं कि इन सबसे अगर बड़ी कोई बात है तो वो बड़ी बात क्या है। यहां से आगे से पीछे तक एक एक व्यक्ति अगर समर्थन करे तो अपने हाथों को खोलना कि असहाय जीव को न मारना है बड़ी बात, पाल के उसी को दिखलाना बड़ी बात है। कि असहाय जीव को न मारना है बड़ी बात, पाल के उसी को दिखलाना बड़ी बात है। और गीदड़ों को धमकाना कोई बड़ी बात नहीं, सिंह के समक्ष तन जाना बड़ी बात है। और चैनलों पे बैठ चिल्लाना बड़ी बात नहीं, देश हित खुद को मिटाना बड़ी बात है। और बड़ी बड़ी बातों का बनाना बड़ी बात नहीं, भारतीय पे शीश को चढ़ाना बड़ी बात है। बड़ी बड़ी बातों का बनाना बड़ी बात नहीं, भारतीय पे शीश को चढ़ाना बड़ी बात है।